सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1, तो यहाँ ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस का पी है और सी बराबर 1 है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के या द्विघात व्यंजक के वास्तविक गुणनखंड होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। यानी माइनस पी का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पे है 1, सी की जगह पे 1 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ जगह पी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार दोनों को माइनस में कर देंगे देखो, और एक बार प्लस में कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग गया है ना। अब इसके बाद क्या करना है, यही मेन सॉल्यूशन है। देखिए पिछले पार्ट में भी लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ था, यहाँ ध्यान देखिए, ये बहुत ही जरूरी है इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे देखो 0 से ग्रेटर होने के लिए ये दोनों का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से छोटा होना चाहिए। दो केस आते हैं ना यहाँ पे, केस पहला और यहाँ पे केस दूसरा, दो केस बन के आते हैं। कैसे केस बन के आते हैं, तो देखिए ये दोनों गुना में है, दो संख्याएं अगर प्लस में होंगी तभी ना गुना करने पे 0 से बढ़ाएगा, या दोनों माइनस में होंगी तभी ना गुना करने पे 0 से बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए तो यानी कि p माइनस 2 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा एंड p प्लस 2 का भी वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तभी यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, समझ रहे ना यहाँ बात को। तो इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए तभी ये 0 से बड़ा या बराबर आएगा, या दोनों का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर होना चाहिए, तब भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकल रहा है कि p का वैल्यू 2 से बड़ा है या बराबर है, और यहां से आ रहा है कि p का वैल्यू माइनस 2 से बड़ा है या बराबर है। यहाँ से वैल्यू आ रहा है कि p का वैल्यू 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। यहाँ से आ रहा है p का वैल्यू माइनस 2 से छोटा है या माइनस 2 के बराबर है। अब देखिए इसका एग्जैक्ट हल क्या होगा, उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से देखिएगा। माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस 2 यहाँ लिख सकते हैं और प्लस का 2 इधर रख सकते हैं। इसके अनुसार क्या है, p का वैल्यू 2 से बड़ा है यानी कि यह वाला, और इसके अनुसार क्या है कि p का वैल्यू माइनस 2 से बड़ा है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या दिख रहा है, 2 से बड़ा है ना, यानी कि p का वैल्यू 2 से बड़ा है, या दूसरा कंडीशन इससे आएगा p का वैल्यू 2 से छोटा है। 2 से छोटा यानी इसके इधर सारा, 2 से छोटा या 2 के बराबर यानी कि इसके इधर सारा, और यहाँ पे क्या है p का वैल्यू माइनस 2 से छोटा या माइनस 2 के बराबर यानी कि इसके से लेकर इसके इधर का सारा। तो उभयनिष्ठ तो यही ना मिल रहा है, यानी p का वैल्यू यहाँ पे आपका माइनस 2 से छोटा है या उसके बराबर है। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए अगला